तो वो टीचर मेरे साथ पढ़ा रहे और उनका और मेरा ड्रीम है इस साल कि भाई इस साल बच्चे नहीं लेके जाएंगे, बस लेके जाएंगे। सीओपी में एक बस देंगे यहाँ से, भाई चलो आ जाओ बैठो गाड़ी में, उनका एडमिशन हम करवाएंगे। और ये 45 डेज खूब बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि आपका कैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अभी 12 का एग्ज़ाम आ रहा है, तो ये प्रेशर की वजह से बच्चे क्या करते हैं, सीईटी की तरफ ध्यान नहीं देते, पूरा बोर्ड के ऊपर फोकस रहता है। बट इसके बाद रिलैक्स होने के बाद फुल फोर्स में उन्होंने अगर सीईटी के ऊपर फोकस किया तो डेफिनेटली सक्सेस मिल सकती है। आप क्या फील करते हो, आपको क्या चाहिए, किस चीज से आप भूखे हो, वो चीज अगर हमने आपके सामने लाई तो और भी मजा आ सकता है। मेरे टीचर जो बोलते थे वही आपको बोलूंगा मैं, स्टडी मोर देन 24 आवर्स। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज जो दौर है वो है कॉम्पिटिटिव का, लेकिन आपके लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम है? बच्चे हमेशा बोलते हैं जेडबलई, नीट, सीईटी, बस दुनिया खत्म कर देते हैं। बट इसके अलावा भी कौन से एग्जाम है? एमएसटी सीईटी का कितना महत्व है, किस लिए महाराष्ट्रियन बच्चे ने अदर एग्जाम तो करने चाहिए और एमएसटी सीईटी भी करनी चाहिए। आज के सेशन में बच्चों मैंने ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि महाराष्ट्र का जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। कमेंट में जरूर नाम लिखना, मैं तो बताने वाला हूं, पहले करो कमेंट, बाद में मैं बताने वाला हूं, ठीक है? तो सबसे टॉप कॉलेज में से इंजीनियरिंग किया है, साथ में बच्चों उन्होंने जॉब ना पकड़ते हुए काउंसलिंग का एक खुद का इंस्टीट्यूट छत्रपति संभाजीनगर, जो मराठवाड़े की राजधानी है, वहां पे इंस्टीट्यूट है और वो महाराष्ट्र का टॉप लेवल, वहां पे उनका खुद का इंस्टीट्यूट है। कहां कहां से लोग आते भाई उनके पास, पूरे महाराष्ट्र से खुद गाड़ी करके आते। सर इतना हमारा देख लो भाई, काउंसलिंग करो, मेरा नंबर लगना चाहिए, अदर स्टेट में लगना चाहिए, जहां पे चाहिए वहां पे गाइड करते रहते हैं। ऐसे शख्स को बच्चों मैंने आज इन्वाइट किया है जो कि इस चीज का बादशाह बोल सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। और हमारा आज का पॉडकास्ट का जो मेन मिशन है बच्चों, ये विषय जो है, हमारा सब्जेक्ट जो है, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा एमएसटी सीईटी के अलावा और कौन कौन सी है, और साथ में थोड़ा थोड़ा बात भी करेंगे बीच में नीट में भी, जेडबलई। लेकिन हमारा मिशन है एमएसटी सीईटी जो इंजीनियरिंग है करते हैं, उसके अलावा जेडबलई से कुछ एग्जाम है, या इसके अलावा भी और कोई एग्जाम होते हैं तो कितने होते हैं, कैसे फॉर्म भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए, किस लिए भरना चाहिए, हर चीज का जवाब यहाँ पे मिलने वाला है। तो मेरे दोस्त है आज यहाँ पे मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ चंद्रकांत उन्हाळे सर। थैंक यू। चंद्रकांत उन्हाळे सर एक खुद सीओपी के स्टूडेंट रहे सर। थोड़ा सा बच्चों को सर बहुत ड्रीम होता है बच्चों का, कॉलेज है ठीक है ना, सीओपी वीजेटीआई, तो थोड़ा सा अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा 1 मिनट के लिए आपको मैं चांस दे रहा हूँ, थोड़ा सा बोलना है, ताकि सभी बच्चों को थोड़ा सा वो होता है ना कि यार मैं भी सीओपी में चला जाऊँ, वो सेंटेंस होना चाहिए सर आपसे। सीओईपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हर एक बच्चे का ड्रीम होता है, तो कॉलेज भी वैसा ही है। प्लेसमेंट के बारे में आपने अगर देखा उसका फीडबैक रिव्यू, तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। कॉलेज का करिकुलम बहुत सही है सर। कॉलेज के करिकुलम में आपको मतलब स्ट्रेस फील नहीं करोगे आप। बाकी इवेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स भी अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट अगर देखा आपने कॉलेज का तो आपको मतलब बहुत पसंद आएगा। और आपने जो 2 साल में मेहनत की है, उस मेहनत का फल आपको वहाँ जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपने कितना मेहनत किया है। ओके, मतलब वो एजुकेशन नहीं है, एक लाइफ है। लाइफ है, राइट, करेक्ट है ना सर? करेक्ट। भाई होता है ना 11-12 में बच्चे बहुत स्ट्रेस ले रहे और बहुत स्ट्रेस के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज करूं क्या, वो करूं क्या, पीवाईक्यू करूं क्या करूं, पता नहीं लग रहा। सब साली जिंदगी झंड बन गई सर इन बच्चों की। और ये झंड बनी वाली 2 साल में जिंदगी जो है वो सीओपी में जाने के बाद आपको पता लगेगा। मतलब सर खुद सीओपी के, इसलिए मैं पूछा सर आपको, बाकी कुछ नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि सर मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने भी जाना चाहिए था सीओपी का। आपका सुन के बच्चों आप क्या चाहते हो वो जरूर कमेंट में लिखना है, क्योंकि मैं और सर इसके ऊपर और एनालिसिस करके एक आधा पॉडकास्ट और भी लाएंगे। आप क्या फील करते हो, आपको क्या चाहिए,
किस चीज से आप भूखे हो, वो चीज अगर हमने आपके सामने लाई तो और भी मजा आ सकता है। यस, तो सर कुछ बच्चों के सवाल है सर, हाँ, इस सवाल के साथ अगर हम लोग कुछ इंटरेक्शन करें तो शायद बच्चों के बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं। बच्चों इस वीडियो को पहले तो लाइक शेयर करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों सर? बच्चे तुमने पढ़ाई कितनी की, इससे इंपॉर्टेंट है तुमने फॉर्म कहां कहां भरे, यस, कौन सी एग्जाम दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैंने 12 की पढ़ाई बहुत की है, लेकिन सर इस साल थोड़ा सा आलस आ रहा है, एग्जाम नहीं दूंगा। क्या काम किए सर वो पढ़ाई? नहीं, हर कोई जो पढ़ाई कर रहे हैं, हर कोई जो एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे मेरी तो एग्जाम की तैयारी नहीं हुई, कुछ बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं, छोड़ देता हूं। नहीं भाई, मेरा और सर का भी डिस्कशन होने वाला है और डिस्कशंस करते करते यहां तक पहुंचे हम लोग अभी कि सर हर बच्चे ने एमएसटी सीईटी का फॉर्म तो भरना ही चाहिए, कंपलसरी। साइंस में एडमिशन लिया तुमने, कॉलेज किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या किया, हेल्थ इश्यू है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होंगे, इस सब प्रॉब्लम के एक बाजू में रखो, लेकिन फॉर्म भरना जरूरी है। सर कुछ सवाल है उनके लिए, आपके लिए। एमएसटी सीईटी के अलावा इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो आपको बतानी है सर। ओके, एमएसटी सीईटी तो इम्पोर्टेंट एग्जाम है। अगर आपको महाराष्ट्र में टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स चाहिए, जैसे कि COEP है, विजिटिआई है, SPIT मुंबई है, देन वालचंद सांगली है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे अगर एडमिशन लेना है तो आपको एमएसटी सीईटी तो कंपलसरी देना ही है। बट उसके अलावा देयर शुड बी बैकअप प्लान। ओके, बैकअप प्लान नहीं बोलूँगा मैं, जेई को आप बैकअप प्लान नहीं बोल सकते एमएसटी सीईटी का, बट आपको फॉर्म भरना है। जेई मेंस है, उसके बाद बिटसैट है, देन VIT ट्रिपल ई है, मणिपाल, पेरा सीईटी है, UGEE है, देन KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वो भी अच्छा है, तो कॉमेड के है। ये ऐसे सारे एग्जाम्स आपको फिल करने हैं। ओके, क्योंकि आपका अगर स्कोर इधर नहीं आया तो बैकअप कुछ ना कुछ आपके लिए रह सकता है, तो इसीलिए ये सारे एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी SRM है, SIT है, बहुत सारे एग्जाम्स है, बट एटलीस्ट मैं ये सजेस्ट करूँगा कम से कम एक 7 से 8 एग्जाम्स तो आपको देने हैं कंपलसरी। यस सर, मतलब मैंने तो अभी गिना था ऐसे उंगली पे, यस, तो 11 एग्जाम बता दिया सर आपने। मिनिमम 11 एग्जाम है, 11 एग्जाम देने चाहिए। बच्चों क्या होता है, आज आप देखोगे मेरे 1000 रुपए जा रहे, 500 जा रहे, 700 जा रहे, लेकिन आपको पता नहीं है बाद में मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन बोलना पड़ता, डोनेशन भर के जाते हैं सर बच्चे। तो वो नौबत नहीं आएगी। और एमएसटी सीईटी से आप इंजीनियरिंग जा सकते हैं, फार्मेसी है, एग्री है, एग्री में 9 ब्रांचेस है, ठीक है ना, तो आप कहीं ना कहीं तो शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम देना जरूरी है सर। हमारा आज तो वो घोष वाक्य होता है ना, बोलते हैं ना वो स्टेटमेंट, वैसे हो गया, एग्जाम देना जरूरी है। चलो सर, अगला सवाल है, क्या जेई मेन देना इंजीनियरिंग छात्रों के लिए जरूरी है? नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी कि ये ऐसा कंपलसरी कुछ नहीं कि आपको जेई देना ही है, बट जेई देने से एमएसटी सीईटी वाले बच्चों का क्या बेनिफिट है? अगर एमएसटी सीईटी का स्कोर कुछ कम ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो आपको जेई के थ्रू 15% ऑल इंडिया सीट्स जो है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज में 20% कहीं है, कहीं 30 है, कहीं 15 है, राइट, और प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में 15% सीट्स कंपलसरी जेई के स्कोर पे ही भरे जाते हैं। तो इसीलिए जेई देना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं भरा है तो सेकंड सेशन भी दे सकते हो। और जेई देने की वजह से जो 15% सीट्स है, उस टोटल सीट्स का जो मेरिट लिस्ट आएगा वो जेई का अलग से आता है मेरिट लिस्ट। तो इसीलिए उस सीट पे जेई के बच्चे ही पहले कंसिडर होंगे। अगर जेई के बच्चे नहीं मिले तो वो सीट्स फिर एमएसटी सीईटी के द्वारा भरे जाते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है आपको। प्राइवेट कॉलेजेस जो है, प्राइवेट कॉलेजेस में 15% ऑल इंडिया कोटा जेई द्वारा भरा जाता है। सर बोल दिया इसलिए बोल रहा हूँ मैं, एक हेमंत एक स्टूडेंट है अपना, जिसको सीईटी में भरोसा था मुझे ज्यादा आएंगे, हाँ, लेकिन कोइंसिडेंट ऐसा है जेडब्ल्यू में अच्छा आ गया सर। हाँ, तो पीसीसी पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ है ना, Yes, पुणे का, हाँ, अकोर्डी का, हाँ, उसमें उसको अच्छी ब्रांच मिली और कॉलेज भी अच्छा है, आपको पता है, टॉप पुणे में टॉप कॉलेज 5 में भी आ सकता है शायद, है ना। तो मुझे ये बताना है कि जेडब्ल्यू का फायदा कब क्या होगा पता नहीं है सर। नहीं, हाँ, वो कोइंसिडेंट होता है, कभी कभी आपका लक भी
चल सकता है, yes, लेकिन वो बच्चा अच्छे तरह से करके हाँ। उसको अच्छा जॉब भी मिला है। बढ़िया, मतलब मुझे ये बताना है कि भाई सजेशन कभी भी रॉन्ग नहीं होते, रॉन्ग नहीं होता है। सजेशन अच्छे के लिए दिए जाते हैं। यस यस, जो कोई समझो सर आज 14 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे बच्चों, भले वो दिखते होंगे यंग, लेकिन ऐसा नहीं है, वो स्टिल बॉडी है सर की, वो बात अलग है। लेकिन वो हंसने वाली बात नहीं है सर, लेकिन रियलिटी ये है सर कि कभी कभी जो सजेशन एक आधे बच्चे ने सुन लिया, कर लिया, उसको फॉलो करेगा, उसका फायदा कब हो सकता है नहीं बता, ये कोई बता नहीं सकता सर। Yes. तो आज भी हम लोग ये पॉडकास्ट ले रहे हैं ना, शायद पेरेंट्स लोगों ने सुनना चाहिए। आपके मालूमात के लिए मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, अपने उन्हाड़े सर जो है, चंद्रकांत उन्हाड़े सर, ये पेरेंट्स लोगों की काउंसलिंग भी करते हैं, हजारों लोगों की। एक बड़ा सा ऑडिटोरियम हॉल लेते छत्रपति संभाजीनगर में, हजारों पेरेंट्स बैठने के लिए जगह नहीं होती है, 3-3 2-2 घंटे सर का भाषण सुनते हैं। भाई पेरेंट्स लोग क्यों सुनते होंगे, ध्यान रखना। इसलिए ये वीडियो पेरेंट्स लोगों को भी दिखाना जरूरी है। कभी अगर आपकी कुछ गलती होती है स्टूडेंट की, तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे भाई वो सर ने बोला था ना, तो वो करना जरूरी है बोला अपने को, ये भी हो सकता है। सर JEE मेन एंड MST CET में मुख्य अंतर क्या है? ओके, जेई मेंस एग्जाम ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, MST CET ये स्टेट लेवल का एग्जाम है। अगर आपको नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि IIT, NIT, IIIT, JFTI और कुछ नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स और भी है जिसमें आपका जेई मेंस का स्कोर कंसीडर होता है। और MST CET के द्वारा आप महाराष्ट्र के जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड इंस्टीट्यूट्स है उसमें आपको एडमिशन लेना है तो MST CET। और नेक्स्ट डिफरेंस ये है दोनों में, जेई का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा हाई है और MST CET का भी डिफ़िकल्टी लेवल है, बट जेई मेंस से थोड़ा कम है। तो ये मुख्य अंतर है इन दोनों एग्ज़ाम में। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे बताना है, जेई मेंस का सिलेबस NCERT बेस्ड है और CET का सिलेबस ये स्टेट बोर्ड का। यस, तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों एग्ज़ाम में। अगर किसी छात्र को MST CET अच्छा नहीं गया तो उसके पास क्या विकल्प होता है क्या कोई? हाँ, तो अभी जैसे सर ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको मैक्सिमम फॉर्म्स भर के रखने हैं। सिलेबस अगर सेम है तो उस सिलेबस पे आप देखो 80-90% तो भी सिलेबस हर एक एग्जाम का सेम रहता है। कहीं आपको इंग्लिश ऐड हो जाएगा, कहीं मेंटल एबिलिटी ऐड हो जाएगा, रीजनिंग वाला सेक्शन, बट बाकी जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स है उसका सिलेबस तो सब सेम ही रहता है। तो आपने अगर जेई के साथ, CET के साथ और 3-4 अगर आपने एग्जाम्स के फॉर्म भरे हैं तो आपका एक बैकअप प्लान अच्छा रहेगा। उसमें एक बढ़िया ऑप्शन है बिटसैट, ओके, जो कि टफ है, मैं मानता हूँ कि टफ है, बट आपको ट्राई करना है क्योंकि सिलेबस मैक्सिमम सेम ही है। बिटसैट है, UGEE है, VIT-EEE है, मणिपाल है, KIIT है, उसके बाद पैरा CET भी एक बढ़िया ऑप्शन है। तो ऐसे ये 7-8 एग्जाम्स है जहां पे आप ट्राई कर सकते हो। सर राज्य स्तरीय परीक्षा के अलावा राष्ट्रीय स्तर पे जो नेशनल लेवल की कौन कौन सी परीक्षा है जो कि बच्चों ने देना चाहिए? यस, अभी मेरा एक सजेशन, जैसे मैंने अभी एग्जाम्स के नाम लिए थे, वही सेम एग्जाम्स आपको देने हैं। देखो, MST CET के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, नहीं तो जेई के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसके ऊपर ही ऐसे पूरा डिपेंड नहीं रहना चाहिए आपको। ओके, उसके साथ आपको, आप लगे तो लिख सकते हो, आपको एग्जाम्स देने हैं बिटसैट, ओके, उसके बाद UGEE, मैं प्रायोरिटी वाइज बोल रहा हूँ, ओके, बिटसैट, UGEE, देन आइसर भी आप दे सकते हो। भले ही वो इंजीनियरिंग साइंस रिलेटेड आपको रिसर्च फील्ड में लेके जाएगा, बट वो एग्जाम आपको देना है। देन नेस्ट भी ट्राई कर सकते हो आप। देन VIT-EEE जो कि अच्छा एग्जाम है, VIT-EEE, देन पैरा CET है, मणिपाल है, KIIT है, देन SRM also there, SIT is there, सिम्बायोसिस का एग्जाम है। ये सारे एग्जाम्स आपको देने हैं जेई और CET के साथ। ओके सर, निजी प्राइवेट कॉलेज के लिए कौन सी परीक्षा मान्य होती है? निजी प्राइवेट कॉलेज के लिए अभी कुछ कैंपस, कॉलेज कैंपस के लिए अलग से एग्जाम होता है, जैसे कि बिट्स के गोवा, हैदराबाद और पिलानी, ये कैंपस के लिए अलग से बिटसैट एग्जाम होता है। VIT-EEE एग्जाम ये VIT के वेल्लोर, आंध्र प्रदेश, चेन्नई और भोपाल कैंपस के लिए अलग से एग्जाम होता है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ये अलग से एग्जाम होता है।
देन आपका सिम्बॉयसिस के लिए अलग से एक उनका एग्जाम होता है। देन महाराष्ट्र के जितने भी प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटीज है, हम उसको सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज yes. बोलेंगे। जैसे तो अपने यहाँ पे एमजीए में है ये ऐसे। यस यस, तो उसके लिए पेरा सीईटी एग्जाम होता है। नहीं तो कुछ ऐसे डीम यूनिवर्सिटीज है वो पेरा में इंक्लूड नहीं है, वो खुद की प्राइवेट खुद ही लेते हैं। खुद ही एग्जाम लेते हैं। यस ओके, और आपको ये 2 एग्जाम तो कंपलसरी रखने हैं, एमएसटी सीईटी और जेडब्ल्यू, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं कि वो एमएसटी सीईटी आपने दिया है वो भी स्कोर कंसीडर करेंगे। ओके अगर आपने जेई दिया है तो जेई का स्कोर भी कंसीडर करेंगे, और दोनों नहीं दिए तो वो बोलेंगे कि हमारा खुद का प्राइवेट एग्जाम है, वो एग्जाम देना है आपको। क्या एक ही छात्र एक से ज्यादा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दे सकता है? यस ऑब्वियसली दे सकते हैं, क्योंकि देखो सिलेबस अगर सेम है सर तो सेम सिलेबस पे एक्चुअली आपको पहले जवाब दिया आपने यस कि इतने सारे एग्जाम दे सकते हैं आप। दे सकते हैं। मैंने तो गिना था 12 एग्जाम है। यस यस, कम रैंक या कम स्कोर होने पर भी अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं क्या? हाँ यस मिल सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास। अगर आपने प्रॉपर काउंसलिंग और प्रॉपर चॉइस फिलिंग किया है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बच्चों मतलब मैं बड़ापन नहीं बोल रहा हूँ सर का ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सर से बहुत कांटेक्ट में हूँ और मैंने कितने सारे एडमिशन्स किए सर के पास। अब मैं एडमिशन करता हूँ तो कुछ ना कुछ कारण होगा सर, ऐसे नहीं अगर आप फंसाओगे तो दोबारा नहीं भेज सकता हूँ मैं। तो आपने कुछ किया है मेरे बच्चों का। तो मैं बच्चों बताना चाहता हूँ सर, छत्रपति संभाजी नगर में उस्मानपुरा में खुद का एक द गाइड करियर काउंसलिंग, हाँ यस सर का सेंटर है, और उसमें कितने सारे बच्चे कहाँ से आते हैं भाई सर के पास गाड़ी करके आते और सर से काउंसलिंग लेते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर आपको कमाई करना है, भाई वो कमाई का वो जाने दो, देखो पैसे तो ऐसे ही कमा रहे वो पैसे की बात नहीं चल रही है। एक अच्छा बंदा, एक अच्छा काउंसलर बोल के सर बहुत जबरदस्त करवा के देते। क्या होता है कभी कभी काखेत कळसान गावाला वळसा, मतलब होता है ना, वो हिंदी में भी कहावत है मेरे से, ढिंडोरा कुछ लगाते बोलते ऐसे, अब इतना तो अपने को पता नहीं है, बट भाई कभी कभी इतनी सिंपल चीज होती है अपने को पता नहीं होती, या इतनी स्टडी नहीं होती है उसके बारे में, उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। और कभी कभी तो ऐसे अच्छे स्टूडेंट कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं, ये भी होता है बोला सर। मतलब जहां लेना चाहिए, जो ब्रांच नहीं लेना चाहिए, जो कॉलेज नहीं लेना चाहिए वो ले लेते। उनको लगता है चलो मेरे घर के पास है भाई, अरे भाई तेरे घर के पास है लेकिन इससे अच्छा कॉलेज तुझे मिलने वाला था, तूने मिस किया है। और ये कॉलेज 4 साल इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये 4 साल पूरे लाइफ को डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि आज 4 साल अगर आपके अच्छे गए, जैसे सर ने बोला सीओपी में सर बहुत मजा आता है, पता ही नहीं लगता 4 साल कैसे जाते हैं, लेकिन ये 4 साल उनको उनकी लाइफ बनाने में भी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। उनका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लोग सीयूपी के लिए, मुझे बताओ सर, सीयूपी का सिलेबस है समझो, या दूसरे कोई एक XYZ कॉलेज का सिलेबस है, क्या वो सिलेबस अलग है? ऑप्टिक्स पढ़ना है तो समझो, मैं फिजिक्स की भाषा में बात करूं, ऑप्टिक्स ही रहेगा ना। यस यस यस, आप समझ रहे हो ना मुझे क्या बोलना है। कैपेसिटर मुझे यहाँ पढ़ना है, दिल्ली में जाके पढ़ना, कहीं पढ़ना है, लेकिन वहां क्यों पढ़ना है भाई? यस, कोई तो कारण होता है। सिलेबस तो सेम है, लेकिन कॉलेज क्यों मायने हैं, किस लिए उस कॉलेज में जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर। नेक्स्ट सवाल है सर आपको, भविष्य की दृष्टि में से कौन सी प्रवेश परीक्षा ज्यादा फायदेमंद होती? हाँ, तो अभी जो फ्यूचर के बारे में आप अगर सोच रहे हो तो आपको टॉप इंस्टीट्यूट तो लेना ही है। तो टॉप इंस्टीट्यूट के लिए आपको जेई देना है, जेई मेंस है, जिसके ऊपर से आप NIT, IIIT, GFTI, कुछ नेशनल लेवल के कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि कुछ स्टेट लेवल के कॉलेजेस में भी एडमिशन जेई के थ्रू होता है। COEP में भी 20% एडमिशन हो रहे हैं जेई के थ्रू। और उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम है जेई एडवांस। ओके, जेई एडवांस के स्कोर पे आपको IITs में एडमिशन मिलता है, IIST है, और कुछ RJIPT वगैरह ये एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। अच्छे कॉलेज में आप जाओगे तो अच्छा भविष्य बनेगा। ओके, तो आपका प्लेसमेंट भी बहुत सही रहेगा अच्छे कॉलेज में। और उसके बाद नेक्स्ट है MST CET। वो भी अगर आपको इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करके दिखाना है तो बिटसैट भी एक बढ़िया ऑप्शन है। बिटसैट है, VIT भी है। रिसर्च में जाना है, जो कि अभी फ्यूचर का डिमांड ही रहेगा वो रिसर्च। ओके,
तो आइसर और नेस्ट ऑप्शन बढ़िया रहेंगे सर। यस सर। सर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? एक्चुअली मैं ये समझ सवाल पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन जरूरी है सर। बच्चों को क्या है सर, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा गाइड करिए। देखो, इंजीनियरिंग का अगर आपको पढ़ाई मतलब ये प्रवेश प्रक्रिया के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो 11th से करना चाहिए। अभी इस पॉडकास्ट में भी अभी जो करंट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है वो भी होंगे, बट आपने मेहनत की है, ओके, आपने मेहनत की है। अभी मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यहाँ पे। जो 2 साल पढ़ाई की उसके बाद जो 2-3 महीने आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन जिसको हम बोलते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे मैं नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे मैंने एक क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, ओके। तो ये 2-3 महीने में जो मोस्टली 2 महीने ही मिल रहे हैं, पहले 3 महीने के आसपास मिलते थे, नहीं अभी तो सर 40-45 दिन ही मिल रहे हैं, राइट। तो उस 45 दिन में आपको पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू करना है। ओके सर। अगर आपने प्रॉपरली किया है तो डेफिनेटली आपको बढ़िया स्कोर आएगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे, और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। यस सर। जैसे कि आपका भी मैंने ये देखा है, सर का स्टेटस देखा है, सर का क्रैश कोर्स भी है ना आपका। हाँ, तो क्रैश कोर्स आपने घर बैठे अगर किया, ऑनलाइन भी किया तो कुछ इश्यू नहीं है। अगर आपने प्रॉपरली ये 45 डेज अगर आपने प्रॉपरली यूटिलाइज किए, जैसे अभी हमारा डिस्कशन वही चालू था कि सर पूछ रहे थे कि सर आपने कैसा किया क्या नहीं, मतलब सर 45 डेज पूरा उसको मतलब 24/7 जैसे पढ़ाई होनी चाहिए, ओके। अगर वैसा आपने प्रॉपरली फॉलो किया, एक शेड्यूल फॉलो किया, तो डेफिनेटली स्कोर बढ़ जाएगा। और ये 45 डेज खूब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि आपका कैसा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अभी 12th का एग्जाम आ रहा है, तो ये प्रेशर की वजह से बच्चे क्या करते हैं, सीईटी की तरफ ध्यान नहीं देते, पूरा बोर्ड के ऊपर फोकस रहता है। बट इसके बाद रिलैक्स होने के बाद फुल फोर्स में उन्होंने अगर सीईटी के ऊपर फोकस किया तो डेफिनेटली सक्सेस मिल सकता है। सर मैं इसके ऊपर बताता हूँ आपको, बहुत सारे रूरल बच्चे हैं, वो सिटी में नहीं आ सकते, गांव तरफ काम कर रहे, कोई बिजनेस कर रहे, दुकान पे जो भी खेती काम कर रहे, लेकिन क्रैश कोर्स में हमारे साथ ऐसा हुआ है। हर साल का कम्युनिटी पोस्ट में जाके रिजल्ट देख सकते हैं, हमारे पास उनका रिजल्ट है सर, प्रूफ है। मैं दिनेश सर, सोइन सर, हमारी DSM टीम है, अभी बायोलॉजी के एक स्वरूप सर भी आ गए हमारे साथ। तो सर ये जो क्रैश कोर्स में से कितने सारे बच्चे COP, VJTI, ICT, PICT, वालचंद कॉलेज, SPIT कॉलेज, KK कॉलेज, HGGS कॉलेज, ये भी अच्छे कॉलेज। तो इसमें टॉप ब्रांच में आज भी बच्चे हैं सर। और इस साल का हमारा मिशन है सर, जैसे आप COP के स्टूडेंट हो और काउंसलिंग कर रहे हो और हमारे दोस्त है, हमको बहुत अच्छा लगता है। वैसे हमारे साथ एक टीचर, न्यू टीचर आए हैं सर, जो कि COP के है, 50 में से 48 मार्क है सर फिजिक्स में, बढ़िया। तो वो टीचर मेरे साथ पढ़ा रहे, और उनका और मेरा ड्रीम है इस साल कि भाई इस साल बच्चे नहीं लेके जाएंगे, बस लेके जाएंगे। COP में एक बस देंगे यहाँ से, भाई चलो आ जाओ, बैठो गाड़ी में, उनका एडमिशन हम करवाएंगे। बढ़िया। एक VJTI में जाएंगे। मतलब ये ड्रीम है सर, और इस साल ड्रीम 100% हमको सक्सेस करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इतना सारा प्यार है। शायद कमेंट करेंगे बच्चे, आप भी पढ़ पाओगे। बच्चों कमेंट करो अगर सही में मुकेश सर ने आपके लिए कुछ किया हो तो। तो इस साल हमारा ड्रीम है, DSM का ड्रीम है सर, कि बस लेके जाएंगे, बस एक बस लेके जाएंगे हर कॉलेज में। बढ़िया। तो 100% होगा सर। और क्रैश कोर्स भी आने वाला है अपना इस साल। क्रैश कोर्स में सबसे ज्यादा मेहनत होने वाली है, हर साल से अलग हटके होगी, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूं, मेरे साथ और कोई काम कर रहा है, जो कि COP में पहुंचने के लिए क्या रास्ता होना चाहिए, जिसने उस रास्ते पे काम किया वही रास्ता बताने जा रहे हैं। और आप तो हमारे COP के स्टूडेंट हो, तो वो आप भी हम लोगों को बहुत सारे गाइड कर रहे हैं। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो सर को और बुलाएंगे, भाई दोस्त है इसलिए हाथ से बुला सकते हैं। आप बताओ COP का जाने का रास्ता सर, सर रास्ता बताएंगे आपको। ये लास्ट 45 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यस सर, क्योंकि इसमें जो स्कोर बढ़ता है ना, क्योंकि बोर्ड का प्रेशर नहीं रहता है, करेक्ट है। और इस वजह से क्या है, सब्जेक्ट होते हैं, PCM 3 ही सब्जेक्ट रहेंगे और आपको बहुत टाइम मिलता है। दूसरी बात बोलता हूँ, बोर्ड की भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का ही सिलेबस वहाँ है, सेम फार्मूले वही है। लेकिन फार्मूला पता होने से नहीं चलता फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, उसकी बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट की चीजों पे बात करनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो मैं चाहता हूँ बच्चों बोर्ड की पहले बहुत अच्छी तैयारी करो,
भिड़ जाओ भाई, यस रात दिन मेहनत करो। देखो आज आप है ना, 1 महीना एग्जाम बाकी है सर। Yes, आज जो हाँ। पॉडकास्ट ले रहे हैं हम लोग Yes. 8 तारीख को, तो 1 महीने के बाद एग्जाम है। 1 महीना जो बच्चा रात दिन मेहनत करेगा ना, उसका फायदा सीईटी में 100% होने वाला Yes, है, क्योंकि फार्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है। भाई आप अभी नहीं समझोगे, ये 1 महीना आपकी एक पूरी लाइफ बदल Life सकता बदल है। सकता है। ये ध्यान रखो, बाद में वो नौबत नहीं आनी चाहिए। भाई मुझे चाय पीनी है, 10 रुपए जेब में नहीं है। बराबर, सर मुझे खाना खाना है, सर 20 रुपए की थाली है सर, लेकिन खा नहीं पा रहा हूं सर बाहर। बराबर। मतलब ये दिन देखे हैं बहुत सारे लोगों के पास हमने। तो आप अगर इस दिनों से बाहर निकालना चाहते हो ना, तो जज्बा रखो अंदर, आपकी औकात दिखा दो। थोड़ी लैंग्वेज हार्ड यूज कर रहा हूं सर, लेकिन रियलिटी है। रियलिटी तुम्हारी औकात, तुमको पता नहीं है भाई, तुम्हारी औकात सीओपी, विजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी जैसे कॉलेज में पहुंचने की, बट आप भूल गए हो अपनी औकात को। बस मेरा इंटेंशन कुछ अलग है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि हमारा राज्य, हमारा देश बहुत मजबूत बने, इसलिए काम करना है। और आप करोगे, यकीन के साथ, इसी के साथ कमेंट करोगे, हमको पता है कि भाई आपके अंदर कुछ अलग जज्बा है। हम लोग देखते हैं सर, मुझे बताओ सर, जितने यूपीएससी पास आउट हो चुके, कहाँ के लोग हैं जिला परिषद में पढ़े, और जिनके 2 टाइम के खाने के वांदे हैं भाई, वो लोग आईएएस आए हो रहे। कितने सारे, मैं नाम ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता है, अपना जानने का एग्जाम्पल है ना आंसर का। कितने सारे एग्जाम्पल है सर कि जो बच्चे काम करके भाई यूपीएससी पास आउट हो सकते हैं। आपको तो एक सिंपल एमएसटी सीईटी भाई, एकदम धूल में, ऐसे मिट्टी में मिट्टी वाले, मतलब इतने सिंपल एग्जाम है। हम बहुत टफ एग्जाम की बात ही नहीं कर रहे फिलहाल में, है ना सर? यस सर अगला सवाल है आपके लिए, अगर दोबारा मौका मिले तो आप कौन सी परीक्षा चुनेंगे? आपके लिए क्वेश्चन। यस अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो फर्स्ट मैं प्रिफर करूंगा एमएसटी सीईटी। ओके उसके बाद जो काउंसलिंग का एडमिशन प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है, उस हिसाब से आई विल प्रिफर जेई मेंस, क्योंकि 15% सीट्स है। ओके देन एक 3-4 एग्जाम तो भी मैं बैकअप के लिए रखूंगा, जैसे कि वीआईटी है, आइसर है। देखो एग्जाम दे के रखूंगा, उसके बाद सब रिजल्ट्स आने के बाद देन आई विल डिसाइड कि क्या करना है एग्जैक्टली। मैंने सर के साथ एक मैं नाम नहीं लूंगा अभी, शेयर किया था अभी आपके साथ, बहुत सारी बातें होगी। बच्चों मैंने बोला कि एक स्टूडेंट है, नीट की स्टडी कर रहे 3 साल से, नहीं हो रहा है, आइसोलेटेड सब्जेक्ट लिया मैथ, बाद में इंजीनियरिंग में नंबर लगा गवर्नमेंट कॉलेज में, इंजीनियरिंग होने के बाद अच्छा जॉब मिला। जो स्टूडेंट का कभी इंजीनियर बनने का सपना ही नहीं था, वो पूरी लाइफ उसी के साथ खेल रहे हैं। पूरी लाइफ इसी पे स्टैंड हो गई, वही लाइफ उनको मतलब स्टैंडर्ड बढ़ा दिया उन्होंने। तो मुझे बोलना है कि भाई ठीक है, नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं, ये एग्जाम है, वो एग्जाम है, वो एग्जाम है, किसी ना किसी के अंदर आपको जाके मैच होना है। मैच होना है। सर लास्ट का क्वेश्चन है, सीईटी के फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं? सीईटी के फॉर्म भरते समय आपको पहले तो आधार कार्ड अपडेट करना है। ओके वो बहुत बड़ी दिक्कत है हर एक के साथ कि नाम प्रॉपर नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल चंद्रकांत, स्पेलिंग CHANDRAKANTA, चंद्रकांता। ओके लेडीज हो गए। हाँ लेडीज हो गए। तो ये नहीं तो आपका सरनेम जो भी है, वी के जगह डब्लू, डब्लू के जगह वी रहेगा, तो ये प्रॉपर चेक करो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, एड्रेस थोड़ा बहुत गलत हुआ तो भी चल जाएगा, कुछ इशू नहीं, बट आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर, ये सारी चीजें प्रॉपर रहनी चाहिए। और आपका फोटो अपडेटेड चाहिए। 4th-5th स्टैंडर्ड के फोटो लेके आते हैं सर बच्चे। ओके तो ये नहीं है, आपको एग्जाम सेंटर पे वो बोलेंगे कि ये नहीं चलेगा एज आईडी प्रूफ, तब आप पैनिक हो जाओगे और ड्यू टू दैट पैनिक सिचुएशन मार्क्स कम आ जाएंगे। ओके मैंने आधार कार्ड जो अपडेट करना है, हाँ, वो आपके 10 के मार्कशीट के हिसाब से नाम होना चाहिए? नहीं वैसा कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों के पास मार्कशीट के ऊपर पापा का नाम नहीं रहता है, वो अलग से रहता है कॉलम। तो आप वो चेंज मत करो, नहीं तो आगे और दिक्कत आ जाएगी आपको क्या करना है, 10th पे अगर आपका चंद्रकांत मानिकराव उनाळे नाम है, तो आधार पे हमारा नॉर्मली उनाळे चंद्रकांत मानिकराव आ गया तो दोनों भी चल जाता है, कुछ नहीं, सीक्वेंस मिसमैच है चल जाएगा। अभी मेरा स्टेट बोर्ड था फॉर एग्जांपल, तो स्टेट बोर्ड के मार्कशीट के ऊपर उनाळे चंद्रकांत मानिकराव सरनेम पहले आता है स्टेट बोर्ड में, और आधार पे है मेरा चंद्रकांत मानिकराव उनाळे,
चल जाएगा, कुछ इश्यू नहीं, आप चेंज मत करो। सर थोड़ा सा अपार आईडी के बारे में बताना है यस, हाँ, वो सेकंड डॉक्यूमेंट है आपके। सीईटी के फॉर्म के लिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड अपडेट करवा लो। ओके, नहीं हो रहा है तभी भी आपको हर दिन आधार सेंटर पे जाना है। ओके, नहीं तो Yes. पेरेंट बोलते हैं नहीं हो रहा है सर, उसको सोल्यूशन है, कुछ ना कुछ तो भी सोल्यूशन है, Yes. आपको वहां पे जाके विजिट करना है, मेल करना है। सेकंड है अपार आईडी। अपार आईडी के लिए सीईटी सेल ने एक गाइडलाइन डाली है, डिस्क्रिप्शन में हम आपको वो सेंड करेंगे। ओके, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिजी लॉकर से अपर आईडी बना सकते हो। ओके, आप एक तो खुद बनाओ, अदरवाइज आप जो भी आपका कॉलेज है 12th का, उस कॉलेज को रिक्वेस्ट करके आप अपर आईडी जनरेट कर सकते हो। तो ये अपर आईडी इतना मतलब बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मली हार्डली 30 मिनट्स में आपका अपर आईडी जनरेट हो जाएगा। और सीईटी सेल ने अपर आईडी कंपलसरी किया है। ओके, जो कि पहले जेई वालों ने किया था, बट बाद में उन्होंने वो रिमूव कर दिया। अभी सीईटी वालों ने नोटिस तो दिया है कि अपर आईडी से ही आपको फॉर्म भरना है, तो इसीलिए अपर आईडी आपको निकालना है, कंपलसरी है। उसके बाद आपका फोटो, सिग्नेचर, देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर, एज, नेशनलिटी, डोमासाइल, देन उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगने वाली। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा मैं आपको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ। तो कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आपकी कास्ट ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस लेके आते हैं। करेक्ट। ओके, बट स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। देन एससी एसटी कैटेगरी है आपकी, तो स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट कास्ट वैलिडिटी भी लगेगा। ओके, बट इसके लिए एक ऑप्शन ऐसा है कि आपके पास आपने अप्लाई किया है वैलिडिटी के लिए, तो रिसिप्ट भी चल जाएगा, कुछ इश्यू नहीं, रिसिप्ट भी चल जाएगा। तो रिसिप्ट आपको लेके रखना है। सर हाँ, सवाल ये, फॉर्म भरते समय अगर वैलिडिटी नहीं है तो रिसिप्ट के ऊपर भर सकते हो, नहीं तो नॉट अप्लाइड कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। आपको ये तो एंट्रेंस देने के लिए, एडमिट कार्ड मिलने के लिए फॉर्म भर रहे हैं आप, फॉर्म भर रहे। यस, आपको कब लगता है ये सब मेन इंपॉर्टेंट कैप राउंड के समय अगर नहीं रहा तो हाँ, फिर आप खत्म हो चुके हो। खत्म सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस ये जब होगा तब हाँ, ये सब डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। आप फॉर्म भरते समय समझो एग्जांपल, मेरी वैलिडिटी नहीं होगी, मैंने तो फॉर्म भरा था ओबीसी, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट है ओबीसी का, तो इसलिए मैं भर सकता हूं, मुझे फीस भी कम लग सकती है, समझो। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपको लगेगा मैंने तो ओबीसी में डाला था, मैंने तो ओबीसी से एग्जाम दी, मेरी वैलिडिटी नहीं हुई, समझो, कंसिडर कर रहे हैं हम। और जब कैप राउंड में आपको जाना है, अगर आपका वैलिडिटी नहीं हो रहा, किस कारण, कोई कारण हो सकता, तो ओपन से फॉर्म भरो सीधा। तुम बोलेंगे सर मैंने तो एग्जाम दी थी ओबीसी से, आप क्या करूं सर, मेरी तो वाट लगेगी अभी। नहीं लगेगी, नहीं, आपका ओपन में कंसिडर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तो अभी जो भी है वो डाल सकते हो, सर्टिफिकेट जो भी है, वैलिडिटी नहीं भी हुआ तो उस कैटेगरी से आप एग्जाम दे सकते हो। बट ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आप अगर इसको टारगेट रख के प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो एडमिशन तक वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। सर का इंटेंशन कुछ अलग है। एडमिशन तक आपको तैयार कर रहे हैं बस। हाँ, यस। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका अगर ओबीसी, विजेएनटी, NT1, NT2, NT3, SBC कैटेगरी है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर, ये 3 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और लास्ट कैटेगरी SCBC के लिए आपने अगर अप्लाई किया है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिलियर, ये 3 सर्टिफिकेट आपके पास रहने चाहिए। और ये सब अप्लाई करके रखना चाहिए बच्चों ने अभी से, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेट ऐसे जिसके लिए 2-2 महीने लगेंगे, राइट? 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, पूरे वो 1945 1956 वो पूरे प्रूफ मांगते हैं, राइट? वहाँ पे तो इसीलिए आप प्रोसेस स्टार्ट कर दो, जो भी रिसिप्ट आया है रिसिप्ट के ऊपर फॉर्म भरो। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सीईटी के फॉर्म भरने के लिए। तो बच्चों मुझे क्या लगता है कि ये चीज़ें है ना, अपने दोबारा देख के एक नोटबुक लिख के, आपको अगर समय नहीं तो आपके मम्मी अगर थोड़े से एजुकेटेड है तो उनको बोलो लिखने के लिए, पापा है तो पापा को बोलो, सिस्टर है फ्री तो सिस्टर को बोलो, ये जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा स्पेशल डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई सेशन रखना है तो मैं सर को दोबारा इन्वाइट करूंगा। यस, और ये
महाराष्ट्र के टॉपर कॉलेज में और टॉपर काउंसलर, मतलब दोनों चीजें आ गई यस, सर। थैंक यू सर। टॉप लोग टॉप ही काम करते भाई, वो तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। लेकिन बच्चों चाहते हो तो कमेंट जरूर करिए। सर जाते जाते कोई स्टूडेंट को आपको कुछ शायरी, कुछ मोटिवेशनल, कुछ सेंटेंस, कुछ थॉट बोलना है तो बोल सकते सर। मेरे टीचर जो बोलते थे वही आपको बोलूंगा मैं, स्टडी मोर देन 24 आवर्स। सर ने तो भाई मैंने 4 मारने के लिए बोला था मतलब, लेकिन सर ने तो 6 मार दिया। सर मौका छोड़ते नहीं, हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है। तो कोई बात नहीं बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन बहुत मजबूत और बहुत जबरदस्त हुआ है। आप अपने दोस्तों तक, पेरेंट्स लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। तो मिलते ही ऐसे सेशन में। इस चैनल को फॉलो जरूर करना, कमेंट जरूर करना भाई, क्योंकि हम राह देख रहे हैं, उसी के ऊपर काम करेंगे। यस, आप कितने कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं, बाय बाय।